संभल में मुस्लिम पक्ष को लगा एक बहुत बड़ा झटका। अब बात इसकी। रंग रोगन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, वाइट वॉशिंग की। ऑलरेडी एएसआई ने भी अपना रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें एएसआई ने सारे डिटेल रूप से बताया है कि यहाँ पे वाइट वॉशिंग की ज़रूरत नहीं है। वाइट वॉशिंग सिर्फ एक बहाना है, मंदिर का जो अस्तित्व है उसको छुपाना है। निर्णय अभी नहीं आया, निर्णय तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद में 4 तारीख को आएगा। और मस्जिद कमेटी को इसमें जो रिपोर्ट फाइल की गई है उस पर आपत्ति आहूत की गई है और सुनवाई 4 तारीख का इंतजार है। 4 तारीख को जो आदेश होगा। रंगाई पुताई से क्या चीज़ छुपेगी? ये तो होती है सालाना। आज कोर्ट ने अगर फैसला नहीं दिया, हो सकता है कल को हमारे फेवर में कोई ऐसा फैसला हो जाए। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, ये तो हर साल जो है वो मस्जिद में रंगाई पुताई चली आ रही है। रंगाई पुताई तो हर साल होती चली आ रही है ना। अब साहब जो है भैया, जो उन्होंने करा अब अपने हिसाब से करा होगा। रंगाई पुताई से जो हमारे मंदिर के प्रूफ थे, उसमें प्रिंट है, मतलब जो हमारी फूल पंखड़ी आई हुई हैं वो मिट जाएंगी, क्योंकि जब पुताई होती है तो पत्ती से वो खुरती जाती है। ये हाई कोर्ट के वकील साहब से हम बात करेंगे, उसके बाद में हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। और ये आज की एक और बड़ी खबर है, संभल मस्जिद की रंगाई पुताई मामले की बात करेंगे, जिसमें मुस्लिम पक्ष को आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कैसे, मैं समझाता हूं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जिसने संभल की शाही मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए फिलहाल नो कर दिया, नहीं मंजूरी देने से इंकार कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने, मस्जिद कमेटी ने मांग की थी कि रमजान से पहले मस्जिद को पेंट यानी कि मस्जिद की रंगाई पुताई वो करना चाहती है। हिंदू पक्ष ने विरोध किया। हिंदू पक्ष ने यह कहते हुए विरोध किया था कि इससे दंगा भड़क सकता है और यह सबूत मिटाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, अभी कंफर्म नहीं है कि यह मस्जिद है या मंदिर है, कि यह मस्जिद है या श्री हरिहर मंदिर है। नंबर 3, खुद कोर्ट की तरफ से भी इसको कथित मस्जिद कहा गया, कथित मस्जिद। तो अभी मस्जिद है या मंदिर है जब कंफर्म नहीं है, तो हिंदू पक्ष ने कहा कि अभी अगर आप रंगाई पुताई करेंगे तो इससे जो है माहौल खराब हो सकता है, दंगा भड़क सकता है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि सबूत मिटाने की कोशिश हो सकती है। जिसके बाद माननीय अदालत ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर रंगाई पुताई की इजाजत देने से मना कर दिया। नहीं, सफाई करिए, रंगाई पुताई नहीं। आपकी जानकारी के लिए, इससे पहले एएसआई ने कोर्ट में अपनी वो रिपोर्ट सौंपी जिसे कल मस्जिद के सर्वे के बाद तैयार किया गया था। मतलब आप जानते, मैंने आपको कल बताया था कि सर्वे की टीम, एएसआई की सर्वे की टीम वहां पर पहुंची, सर्वे रिपोर्ट तैयार करी, आज कोर्ट में प्रोड्यूस की। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, जरूरत नहीं है रंगाई पुताई की। 2 पन्नों की इस रिपोर्ट के साथ एएसआई ने कुछ तस्वीरें भी सौंपी है, आपके सामने हैं। कोर्ट की तरफ से गठित 3 सदस्यों की एएसआई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया, जानना बहुत जरूरी। अंदर है क्या? सर्वे की कमेटी ने बताया कि मस्जिद के अंदर की पेंट की स्थिति अभी अच्छी है, इसमें इमीडिएटली तत्काल किसी तरह की मरम्मत की जरूरत नहीं है, ऐसा एएसआई को लगता है। ठीक, एएसआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बाहरी हिस्से में कुछ जगह पेंट जरूर उखड़ने के संकेत है, लेकिन हालात अभी ऐसे नहीं है कि फौरन उनकी मरम्मत कराई जाए। ये मैं संभल की मस्जिद की बात कर रहा हूं, जिसका कथित मस्जिद, माफ करिएगा, संभल की कथित मस्जिद की मैं बात कर रहा हूं, जिसे हिंदू पक्ष कहता है कि यह हरिहर मंदिर है, मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह मस्जिद है, इसलिए हम अभी कथित मस्जिद कह रहे हैं। यही नहीं, एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट में दावा किया है कि मस्जिद कमेटी ने पहले भी मरम्मत के काम किए और ऐतिहासिक संरचना के साथ कई बदलाव किए गए हैं। तस्वीरों के साथ पेश इस रिपोर्ट में एएसआई ने क्या बताया कि मस्जिद की फर्श को पूरी तरह से टाइल्स और पत्थरों से बदल दिया गया। इसके साथ ही यही हिंदू पक्ष का जो है डर था कि फिर से कुछ सबूतों या निशानियों को ना मिटा दिया जाए रंगाई पुताई के नाम पर। एएसआई ने कहा कि मस्जिद के फर्श को पूरी तरह से टाइल्स और पत्थरों से बदल दिया गया। इसके साथ ही मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सुनहरे, लाल, हरे और पीले रंग की गहरी और मोटी तामचीनी पेंटिंग की गई है, जिससे दीवारों की मूल सतह को ढक दिया गया। अब हिंदू पक्ष कहता है कि यह निशानियों को मिटाने की कोशिश है। दरअसल रंगाई पुताई को लेकर हिंदू पक्ष की भी यही दलील दे रहा है
कि इस तरह से रंगाई पुताई करके मस्जिद कमेटी हिंदू निशानियों को मिटाना चाहती है, जैसा कि एएसआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है। अब सुनिए, अब एएसआई की इसी रिपोर्ट के बाद आज क्या हुआ। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें कमेटी ने रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग की। कोर्ट ने कहा नहीं, रंगाई पुताई नहीं होगी, सफाई हो सकती है। कोर्ट के आज के आदेश के बाद यह तय हो गया है कि कम से कम रमजान से पहले तो मस्जिद की रंगाई पुताई नहीं होगी, क्योंकि 2 मार्च से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 4 मार्च की तारीख दी है। 4 मार्च को अगली सुनवाई होगी। ठीक, हालांकि कोर्ट ने मस्जिद की साफ सफाई करने की इजाजत दे दी। हां, साफ सफाई कर लीजिए आप, रंगाई पुताई नहीं करेंगे आप, साफ सफाई। कोर्ट ने कहा कि एएसआई की निगरानी में मस्जिद से धूल हटाने, आसपास उगी वनस्पतियों को साफ करने की पूरी इजाजत है। कोर्ट ने इस दौरान मस्जिद कमेटी को एएसआई का पूरा सहयोग करने का भी निर्देश दे दिया। वहीं और सुनिए, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में तस्वीरों के जरिए कुछ मरम्मत कराने की भी बात कही, जिसके मुताबिक जो मेन डोर है ना, मेन डोर, मुख्य द्वार का लकड़ी के लेंटर जो हैं वो बुरी तरह से सड़ चुके हैं, जिसे बदलने की जरूरत है। जबकि स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे छोटे छोटे कमरों की हालत बेहद जर्जर है, जिसके मरम्मत की जरूरत है। हालांकि हाई कोर्ट मस्जिद कमेटी के पास अब भी विकल्प खुला रखा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद कमेटी को अगर एएसआई की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है तो वो आए, अगली सुनवाई से पहले हाई कोर्ट के सामने अपना रुख रखें। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष से भी अपनी बात रखने को कहा है, लेकिन अभी रंगाई पुताई के लिए मना कर दिया है। सफाई होगी सिर्फ। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगली सुनवाई में कम से कम कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगा। वहीं हिंदू पक्ष ने एक बार फिर रंगाई पुताई की मांग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुन लीजिए सबका पक्ष। जो एएसआई की रिपोर्ट है उसका जवाब आपत्ति दी जाएगी और निर्णय अभी नहीं आया। निर्णय तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद में 4 तारीख को आएगा। और मस्जिद कमेटी को इसमें जो रिपोर्ट फाइल की गई है उस पर आपत्ति आहूत की गई है और सुनवाई 4 में होगी। 4 तारीख का इंतजार है। 4 तारीख में जो आदेश होगा उसके बाद। मेरे हिसाब से रंग रोगन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, वाइट वॉशिंग की। ऑलरेडी एएसआई ने भी अपना रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें एएसआई ने सारे डिटेल रूप से बताया है कि यहाँ पे वाइट वॉशिंग की ज़रूरत नहीं है। वाइट वॉशिंग सिर्फ एक बहाना है, मंदिर का जो अस्तित्व है उसको छुपाना है, इसलिए यहाँ पे वाइट वॉशिंग की ज़रूरत नहीं है। और एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। 4 मार्च को उसकी अगली सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष है।